हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग बायोलॉजी नहीं जनरल साइंस पढ़ेंगे, मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं उस पर हम लोग फोकस करके इसको समझेंगे और इस चैप्टर को करेंगे। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। पीपीएससी, जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी हो रहे हैं उसमें हार्मोन्स जो भी हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से ग्लैंड से होते हैं या उनके कमी से या बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाए तो उससे क्या डिसीज़ेस हमारे बॉडी में हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्मोन्स। अच्छा, एक टर्म है, आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, एंजाइम्स। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों में कि एंजाइम्स क्या होता है और हार्मोन्स क्या होता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। एंजाइम्स क्या है, जैसे हम लोग पहले केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, कैटलिस्ट क्या है, ये ऐसा कोई भी एक सब्सटेंस मान लो, ठीक है, जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके रेट को इंक्रीज़ करता है। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन पे इफ़ेक्ट इसका होता है। कैसे? इसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। उसी तरह एंजाइम्स क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे सेक्स हार्मोन इंक्रीज़ करना या मैमेनियल ग्लैंड जो है, जो मिल्क जहाँ से आता है, ठीक है, वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और वो हार्मोन क्या कर रहा है, मैमेलियन ग्लैंड को फंक्शन कर रहा है और वहाँ से मिल्क सिक्रीट हो रहा है। तो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन है। उसी तरह बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन है हमारे बॉडी में जो भी हो रहे हैं, तो इस बायोलॉजिकल फंक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है कौन? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स और हार्मोन दो अलग चीज़ है। एंजाइम्स क्या चीज़ है, वो रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग जैसे कैटलिस्ट के बारे में बोलते हैं, उसी तरह रेट ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन जो है हमारे बॉडी का, उसको इंक्रीज़ कर देता है कौन? एंजाइम्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कंसर्न है किससे? हार्मोन्स से। तो हम लोग किसके बारे में अभी देख रहे हैं? हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, क्या बायोलॉजिकल फंक्शन जो हमारे बॉडी का है उसको क्या करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो हम लोगों को समझना है कि हार्मोन्स क्या करता है, वो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। रेगुलेट करने का मतलब उसको चलाता है, इस सेंस में समझ लीजिए, और कंट्रोल करने का मतलब कि उसको थोड़ा सा जो भी मैकेनिज़्म है उस पर कंट्रोल रखता है, मतलब कि वो ज़्यादा या कम या किस अमाउंट में, तो ये जो है वो कंट्रोल है। तो रेगुलेट और कंट्रोल करता है। सिंपल अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, हार्मोन्स क्या करता है, फंक्शन क्या है हार्मोन्स का, तो रेगुलेट और कंट्रोल किसको, तो बायोलॉजिकल फंक्शन को, ठीक है। अब देखिए, ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है उसको रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। कैसे? ये जो हार्मोन्स है ये हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक है, मतलब हमारे ब्लड में ये मिक्स होता है, ठीक, और फिर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल फंक्शन को, ठीक। हार्मोन्स ब्लड में मिक्स होता है और रेगुलेट और कंट्रोल करता है किसको, बायोलॉजिकल फंक्शंस को, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक। अब देखिए, ये ब्लड में मिक्स होता है। अब हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है, ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए, स्वेट ग्लैंड। ये जो पसीना हम लोग को आता है, स्वेट ग्लैंड, वो क्या है, आप कभी देखें कि पसीना ब्लड के कलर का आता है, या जो हमारा जो आंसू निकलता है वो ब्लड के कलर का निकलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ब्लड में वो मिक्स नहीं होता है। तो निकल रहा है किससे? ग्लैंड से। तो ये ग्लैंड क्या चीज़ है? सिंपल ऐसे समझ लो, एक पैकेट है, दिस इज़ अ
पैकेट। ये पैकेट क्या करता है, अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग पैकेट से निकलते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग पैकेट स्टोर किए गए हैं। जैसे हमारे बॉडी में हैंड है, लेग है, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, उसी तरह बहुत सारे पैकेट्स हमारे बॉडी में, दैट इज़ नोन एज ग्लैंड। और वो ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। लेकिन यही ग्लैंड स्वेट को भी सिक्रीट करता है और यही ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। यहाँ ये ब्लड के कलर का नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड में मिक्स नहीं होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हार्मोन्स किस में मिक्स होता है, ब्लड में। इसका मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसा ग्लैंड होगा जो कि क्या करता होगा, हार्मोन्स रिलीज़ करता होगा। और वो हार्मोन्स डायरेक्ट कहाँ आता है, हमारे ब्लड में। और वो क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। किसको, बायोलॉजिकल फंक्शन को। किसके बायोलॉजिकल फंक्शन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है कौन, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, जो ब्लड में मिक्स होता है। और ये कहाँ से आता है, ग्लैंड से। हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, सिक्रेट करते हैं, और ये ब्लड में मिक्स होके ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे बॉडी में जो ग्लैंड है ना, वो बेसिकली 3 तरह का है, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, और एक होता है मिक्स ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ऐसा ग्लैंड जो कुछ भी सिक्रेट कर रहा है तो वो बॉडी के आउटसाइड, मतलब जैसे स्वेट, पसीना, मैमेलियन ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होना, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, बॉडी से बाहर। मतलब ब्लड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है। ब्लड में ये डायरेक्ट मिक्स नहीं होता है कुछ भी इससे निकलने वाली चीज़ें। इसका मतलब ये क्या है, हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन को सिक्रीट वही करेगा जो कि डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करेगा, ठीक है। वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। मतलब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है, हार्मोन्स को। और क्या होता है, वो हार्मोन्स ब्लड में जाता है, मिक्स होता है, और ब्लड में जाके क्या करता है, फिर वही रेगुलेट और कंट्रोल करता है बायोलॉजिकल फंक्शन को, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो हम लोग किससे कंसर्न हैं अभी, एंडोक्राइन ग्लैंड से। हमारे लिए काम का क्या है, अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, हम अभी बताएं कि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि कुछ भी जो भी सिक्रेट कर रहा है, जैसे मैमेलियन ग्लैंड से मिल्क। तो हम लोग अगर बोल लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो मैमेलियन ग्लैंड जो कि मिल्क सिक्रेट कर रहा है वो कहाँ, बाहर सिक्रेट करता है बॉडी के। स्वेट ग्लैंड वो क्या करता है, स्वेट रिलीज करता है बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका ऐसे एक समझ लीजिए, ये क्या होता है, इसमें डक्ट होता है। डक्ट करने का मतलब, डक्ट इज़ नथिंग, सिंपली अंडरस्टैंड करो ऐसे, पाइप। मतलब ये ऐसे ग्लैंड है, इसमें पाइप लगा होता है, ठीक है। जो कि पाइप लगा होगा तभी ये ब्लड से नहीं मिलेगा। मैमेलियन ग्लैंड अंदर है, उससे पाइप है, पाइप से शरीर के बाहर निकल रहा है क्या, दूध। तो इसमें क्या होता है, डक्ट होता है। अगर इसमें डक्ट होगा तो एंडोक्राइन में फिर क्या होगा, एंडोक्राइन डक्टलेस होगा। मतलब ये मान लो कोई ग्लैंड है और ये वेन है, इसमें ब्लड है, ये डायरेक्ट ग्लैंड रिलीज़ करता है हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स डायरेक्ट कहाँ आता है, हमारे ब्लड में। दिस इज़ नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, कंसर्न इसी से हैं। एक और चीज़ है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के गुण पाए जाते हैं। A gland which has the features of endocrine gland as well as exocrine gland is known as mixed gland। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिलता है, और वो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये एंडोक्राइन का प्रॉपर्टी शो किया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड।
और पेनक्रियास क्या करता है, एक और चीज़ रिलीज़ करता है जो कि शरीर के बाहर, मतलब वो लीवर में डायरेक्ट जाता है, ठीक है, वहाँ पर उसका यूज़ होता है। तो वो उसके एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी को शो करता है। हम लोग को उतना अभी इसमें नहीं जाना है, ये हम लोग बाद में देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में जब प्रॉपरली पढ़ेंगे डिफरेंस। अभी ये समझना है कि मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है, पेनक्रियास, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से हम लोग कंसर्न है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो कि डक्ट लेस होता है, मतलब उससे हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जाके मिक्स होता है, ठीक है। ये है हमारे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा। अब हार्मोन्स का हम लोग थोड़ा फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स कि हार्मोन्स का क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला चीज़, ये जो सीक्रेट होता है, सिक्रेशन जो इसका होता है वो कहाँ से होता है, ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, हार्मोन्स क्या होता है, वन टाइम यूज़ होता है, मतलब कोई हार्मोन रिलीज़ किया हमारा कोई ग्लैंड और किसी खास काम के लिए रिलीज़ किया, तो वो जब तक वो काम पूरा हो जाता है तब तक वो पूरा हार्मोन जो है कंज्यूम भी हो जाता है। मतलब हार्मोन एक बार रिलीज़ किया तो वो उस काम के कंप्लीशन के साथ ही हार्मोन्स भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, यूज्ड हो जाता है। तो वन टाइम यूज़ है। तीसरा, स्पेसिफिक इन नेचर है। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन किसी एक काम को ही करता है एक टाइम में, ठीक है। कोई एक हार्मोन सिर्फ एक ही काम करता है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर है, ठीक है। और लास्ट फोर्थ क्या है, स्मॉल अमाउंट। हार्मोन जो है हमारे बॉडी में जो रिलीज़ होता है और जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को जो करता है, उसके लिए हमारे बॉडी को कितना हार्मोन का ज़रूरत होता है, तो वेरी फ्यू अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट में। स्मॉल और इसको हम लोग बोलते हैं लेस अमाउंट में, ठीक है। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन हम लोग पढ़े, वो क्या होता है, वो रेगुलेट और कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को, और ये किसके, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और इसका क्या क्या फीचर है, ये ग्लैंड इसको सिक्रेट करता है डायरेक्टली, ये ब्लड में मिक्स होता है। एक बार हार्मोन रिलीज़ होगा तो कोई एक काम पूरा कर लेगा और हार्मोन ख़त्म हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। फिर बाद में अगर उस काम को दोबारा करना होगा तो फिर दोबारा उसका सिक्रेशन होगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो ख़त्म। तीसरा चीज़, स्पेसिफिक इन नेचर होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर हार्मोन जो है एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर समय में करता है, स्पेसिफिक इन नेचर। और जो हम लोग को हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमारे बॉडी में जिसका यूज़ होता है, वो बहुत ही स्मॉल और लेस अमाउंट में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ अबाउट हार्मोन, ये बेसिक फीचर है हार्मोन को। एक बार आप 2 मिनट इसको जॉट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हार्मोन्स जो है वो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसी से सिक्रीट होता है हार्मोन्स, ठीक है। मतलब हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। तो कौन कौन सा मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे हम लोग को हार्मोन रिलीज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और जो कुछ छूट अगर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो हम लोग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करता है हार्मोन को। तो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको एक फिगर बना लीजिए छोटा सा, ये आपको हेल्प करेगा समझने में, याद रहेगा, हो जाएगा इससे। ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें एक यहाँ पर ग्लैंड होता है
अभी मैं बताऊंगा, बस अभी पहले फिगर बना लो आप, एक इधर ये मेन जो ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, वो इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या है? ये लंग्स, हमारे बॉडी में जो लंग्स होता है वो ये है। ठीक लंग्स के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। ये है हमारे बॉडी का किडनी, किडनी के ऊपर पेयर में होता है, किडनी के ऊपर पेयर में होता है कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या है? गोनाड ग्लैंड, ठीक है। ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो मेजर ग्लैंड है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, वो यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और गोनाड ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पेयर में होता है, ठीक है। ये किस में होता है? पेयर में होता है, किडनी के ऊपर, लंग के ऊपर होता है थाइमस ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड के पीछे होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? उसका रीज़न ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हम लोग आगे देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, कुछ हार्मोन्स का अलग अलग काम है, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो इन बाकी के जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में उसको इनिशिएट करता है, ठीक है। मतलब इनको कहता है कि भाई आप भी हार्मोन्स को सिक्रीट करो, ठीक है। मतलब उसको ऑर्डर देता है इस काइंड का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर। मास्टर जी लोग ऑर्डर देते हैं ना, तो ये पिट्यूटरी एक मास्टर की तरह ऑर्डर देता है सारे ग्लैंड्स को, हमारे बॉडी के रेस्ट ऑफ द जो ग्लैंड्स हैं, कि भाई आप हार्मोन्स को सिक्रीट करो। इस हार्मोन्स का हमारे बॉडी में यूज़ है, अभी काम है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं, आपने बना ही लिया होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? स्मॉलेस्ट मास्टर ग्लैंड है ये। और ये कहाँ पर रहता है हमारे बॉडी में? स्कल। हमारे बॉडी में एक जो हमारा जो सर है जिसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। स्कल में एक होता है बोन, स्फेनाइड बोन, ठीक है। हमारे स्कल में एक बोन होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्फेनाइड बोन, ठीक है। उस स्फेनाइड बोन के अंदर एक होल होता है, सेलेटर्सिका होल, सेलेटर्सिका होल। हमारे स्कल में एक बोन होता है छोटा सा जिसको बोलते हैं स्फेनाइड बोन। उस बोन में एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है, जिसको बोलते हैं सेलेटर्सिका होल। उस सेलेटर्सिका होल के अंदर होता है कौन? ये पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि ये कहाँ पर रहता है। अब हम लोग को क्या देखना है कि हार्मोन्स कौन कौन सा रिलीज़ करता है। तो टोटल ये ऐसे 8 हार्मोन रिलीज़ करता है, जो मेन हार्मोन्स है, जो हम लोग अभी जिसके बारे में पढ़ेंगे। कितने? 8 हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी तरह का ये दिखने में होता है, मतलब इसको अगर देखेंगे तो इस तरह का रहता है। इसका 3 पार्ट होता है ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लॉब, एंटीरियर लॉब। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लॉब, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीरियर लॉब, इंटरमीडिएट लॉब, और ये क्या है? पोस्टीरियर लॉब। ये जो एंटीरियर लॉब है ना, ये टोटल 5 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। इंटरमीडिएट लॉब 1 हार्मोन को सिक्रीट करता है, और पोस्टीरियर लॉब 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो टोटल कितना हो गया? 5 1 6 2 8। तो टोटल कितना हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो टोटल हम लोग बोलेंगे कितने ग्लैंड को सिक्रीट करता है? तो टोटल 8 ग्लैंड को। एक बार इसको लिख लो, फिर हम रब करेंगे इसको। ठीक है, लिख लिया इसको। तो हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कितने हार्मोन सिक्रेट करता है? 8। वो कहाँ पर होता है? स्कल में। स्कल में कहाँ? स्पेनाइड बोन में। स्पेनाइड बोन में कहाँ? सेलेटर्सिका होल में। ठीक है, तो हम अभी बताए एंटीरियर लॉब और इंटरमीडिएट लॉब, पोस्टीरियर लॉब। ये कितना? 5 हार्मोन, ये कितना? 1 हार्मोन, और ये कितना? 2 हार्मोन। तो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड 8 हार्मोन रिलीज़ करता है। अब देखिए, ये इंटीरियर लॉब, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है, सबसे पहला जो हार्मोन है, इसको हम लोग STH और इसको GH भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन, स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये सबसे पहला है। ठीक, तो स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये सबसे फर्स्ट जो हार्मोन है वो हमारा एंटीरियर लॉब, और ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो 4 है उसका वही काम है कि भाई दूसरे को जगा देना, कि भाई उठ जा, तू भी थोड़ा सेक्रेट कर ले कुछ हार्मोन, हमारे बॉडी को इसका रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मेन हार्मोन है वो ये है, स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, एक चीज़, ग्रोथ, हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि बताओ हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी, आपके बॉडी के लिए ग्रोथ, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? तो ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एनर्जी के लिए अगर मैं पूछूं कि आपके बॉडी को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह प्रोटीन। एक सेकेंड, मैं फ़ैन ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन। ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन। इसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब प्रोटीन से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होगा इसका। ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन, और इसका भी नाम है ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब प्रोटीन का कहीं ना कहीं लिंक है। तो इसका जो फंक्शन है, ऐसे हम लोग लिंक करके याद करेंगे कि स्ट्रैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो है, इसका जो हमारे बॉडी में फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस।
मतलब हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, क्या बायोलॉजिकल फंक्शन, अब याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मैं जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसा नहीं। तो सबसे पहले चीज़ अब हम लोग याद करेंगे क्या, हार्मोन। हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल किसको, बायोलॉजिकल फंक्शन किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो बायोलॉजिकल फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है कौन, हार्मोन। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ हार्मोन। तो व्हाट इट विल डू, दिस हार्मोन विल रेगुलेट एंड कंट्रोल द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच काइंड ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, तो प्रोटीन सिंथेसिस। जब हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा उस समय हम लोग को STH और GH हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और वो हमारे बॉडी में वो हार्मोन कहाँ से आता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, रिलीज़ करता है, जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और उस प्रोटीन सिंथेसिस को प्रॉपरली, प्रोटीन सिंथेसिस हो ना हो या प्रॉपर सिंथेसिस होना है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे बॉडी में जो हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि ज़्यादा भी प्रोटीन ना हो जाए, कम भी प्रोटीन नहीं बने हमारे शरीर में, कितना बने, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, ये हार्मोन। तो इस हार्मोन का क्या यूज़ है, ये रेगुलेट और कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस को। उसी तरह दूसरा काम क्या करेगा, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब ये हार्मोन सेल डिवीज़न नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इस सेल डिवीज़न जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करेगा कौन, ये STH और ग्रोथ हार्मोन। देखिए समझिए, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब बढ़ना, मान लो बढ़ना, छोटे से लोग बड़े हो रहे हैं तो ग्रोथ होगा ना, प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन को। और सेल डिवीज़न क्या होता है, एक सेल टूट के दूसरे सेल डिवाइड होता है हमारे बॉडी में सेल्स, और नए नए सेल से नए नए हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीज़न जो होगा वो भी किससे रिलेटेड है, ग्रोथ से। तो ग्रोथ हार्मोन सेल डिवीज़न में भी मदद करेगा। थर्ड इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तीसरा क्या चीज़ है, सबसे पहला प्रोटीन। अब हम लोग देखें, प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस किया, दूसरा क्या किया, सेल डिवाइड किया। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस किया तो वो प्रोटीन से सेल बना, सेल डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड हुआ तो फिर बोन्स, फिर क्या है, बोन्स जो हमारे बॉडी में फॉर्म होगा, बोन्स फॉर्मेशन, उसको भी रेगुलेट और कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा नहीं अब हाथ है, इसका इतना बड़ा बोन है, अब ये एक बोन इतना बड़ा हो जाए, एक उंगली का एक बोन इतना छोटा रह जाए, वो नहीं, उसको कौन रेगुलेट और कंट्रोल करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन। और फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ क्या है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन मान लो ग्रो कर रहा है एक साइड से और दूसरे साइड से चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो इसका कोई मतलब है नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, टिश्यू के डैमेज को कंट्रोल करेगा। अब देखो, रेगुलेट भी किया और कंट्रोल भी किया, हमारे बॉडी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है नहीं, एक बैलेंस्ड वे में बढ़ाता है कौन, STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, सेल डिवीज़न को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, बोन्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, टिश्यू के डैमेज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। ये काम किसका है, STH और ग्रोथ हार्मोन का। तो ये सबसे पहला हमारा ग्लैंड हो गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, मास्टर ग्लैंड इसलिए भी है कि आपके बॉडी को के ही ग्रोथ को ये देख रहा है, ठीक। दूसरा इसका जो टाइप है TSH, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, सेकंड जो टाइप है हमारा वो TSH। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, ये जो STH है या ग्रोथ हार्मोन, ये हमारे बॉडी में क्या 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 समझ गए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि इसका हाइपर और हाइपो, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन अगर इसका होने लगे, हाइपो का मतलब बहुत कम, ये मतलब बहुत कम, और हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा।
तो फिर क्या होगा, अगर एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में सिक्रेट होने लगेगा तो क्या होगा, आदमी बहुत लंबा होगा। उसको क्या बोलते हैं, जाइंटिज्म। आप लोग देखते हैं ना, बहुत जो लंबा आदमी होता है 7 फीट 8, इसको क्या बोलते हैं, जायंट। जैसे माउंटेन होता है, माउंटेन बहुत बड़ा होता है, मतलब जायंट जैसा, बहुत बड़ा जैसा है, तो उसी से ये वर्ड है जिसको क्या बोले, जाइंटिज्म। अगर बहुत ज़्यादा ये हाइपर सिक्रेशन होगा, इसमें क्या होता है, आदमी का हाइट बहुत टॉल होता है, बोन्स बहुत लार्जली डेवलप कर जाते हैं और आदमी का हाइट बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं जाइंटिज्म। दूसरा, इसका जो डिसीज़ है, इसको ये एक काइंड ऑफ डिसीज़ इसको कह सकते हैं कि इसके हाइपर सिक्रेशन से ये डिसीज़ हो जाता है, कौन, जाइंटिज्म। दूसरा क्या है, एक्रोमेली, एक्रोमेगाली, ठीक है, ACRO, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का मतलब क्या होता है, जैसे ये आदमी है ना, इसका जॉ बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरह से ये जो इसका जबड़ा है ये बहुत बड़ा हो जाता है, साइज़ इसका जबड़े का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली। क्या होता है ये, जबड़े का साइज़ बड़ा। पूछेगा कि एक्रोमेगाली डिजीज़ में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जॉ का साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। जाइंटिज्म में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के साइज़ बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं, बहुत लंबा होता है आदमी। ये किससे होता है, STH या ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन होने से। और अगर इसका सिक्रेशन कम होगा तो फिर क्या होगा, बौनापन, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ये क्या होता है, आदमी बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, इसको बौनापन बोलते हैं। दूसरा डिसीज़ क्या है, साइमंड्स डिजीज़। साइमंड्स डिजीज़, साइमंड्स डिजीज़ क्या होता है, प्री मैच्योरिटी इसको बोलिए, मतलब या कहिए कि आप जल्दी बूढ़े हो जाना, ठीक है, मतलब ओल्ड एज जो है, आप एज्ड लगने लगेंगे समय से पहले, मतलब पहले ही मैच्योर हो जाना, बूढ़ा हो जाना। आपका उम्र है 30 साल लेकिन आप लगोगे 40 साल 45 साल के। वो किसके कारण होता है, इस ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रेशन होने से, जिसको हम लोग साइमंड्स डिजीज़ बोलते हैं। इसका नाम साइमंड्स इसलिए है क्योंकि साइमंड्स नाम के एक वैज्ञानिक को ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये क्या है, इस हार्मोन के ज़्यादा या कम सिक्रेशन होने से जो डिजीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है, ये कई बार पूछ देता है एग्ज़ाम में कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, तो 0.6 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, 0.6 ग्राम, ठीक है, याद रखना है इसको। तो हम लोग सबसे पहले एंटीरियर लॉब से देख लिए कि STH हार्मोन के बारे में और ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड, 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख लिए व्हाट इज़ STH। STH में क्या क्या याद रखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा क्या याद रखेंगे, सेल डिवीज़न। तीसरा क्या याद रखेंगे, टिश्यू के डैमेज का कंट्रोल। और चौथा क्या करेंगे, बोन के फॉर्मेशन। ये 4 काम था। इसके ज़्यादा सिक्रेशन से जाइंटिज्म और एक्रोमेगाली, और कम सिक्रेशन होने से ड्वार्फिज्म और क्या था, साइमंड्स डिजीज़, ठीक है। तो ये इसमें होगा। सेकंड है TSH, ये TSH, ठीक है। TSH आप लोग सुनते भी होंगे, ठीक है। तो TSH इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, स्ट्रेटोट्रोपिक, इसको बोलते हैं थायराइडो। TSH को, एक सेकंड, इसको TSH को थायरोट्रोपिक, सॉरी, ये स्ट्रेटोट्रोपिक, ये थायरोट्रोपिक हार्मोन, इसको TSH बोलते हैं, ठीक है।
अब इसका काम क्या है, बस यहीं पर से समझ लेना है। वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, बिकॉज द हार्मोन TSH which is secreted by pituitary gland stimulates the thyroid gland of the living organism, ठीक है, एंड एड्रीनल ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड, ठीक है। तो बाकी के जो अब हमारे ग्लैंड है, जैसे हम लोग देखे ना थायराइड ग्लैंड, तो उस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कौन सा हार्मोन, TSH हार्मोन, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको थायरोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इसी वजह से हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो TSH का यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, कि आप भाई सिक्रेट कीजिए हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ADH, ठीक है, ADH हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिको, इसको बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिको, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, ठीक है। ये तीसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लॉब से रिलीज होता है। इसका काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रीनल ग्लैंड्स को। हमारे बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर इन पेयर, उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई एड्रीनल ग्लैंड, वो मेरे भाई एड्रीनल कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर दो, तो वो हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है, ADH इसको बोलते हैं। उसको उसके बाद और क्या है, गोनाड ग्लैंड, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट किसको, गोनाड ग्लैंड को, ठीक है। ये क्या है, फोर्थ गोनाडोट्रोपिक, ये क्या करता है, गोनाड ग्लैंड को बोलता है कि भाई थोड़ा सा कुछ हार्मोन रिलीज करते, ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और लास्ट क्या है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मैमेलियन ग्लैंड को, किसको, मैमेलियन ग्लैंड। अब ये चीज़ समझो, अगर मैमेलियन ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता होगा, ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ किस में होगा, पाया जाता होगा, ओनली फीमेल्स में। मतलब ये हार्मोन सिर्फ किस में सिक्रेट होता है, फीमेल्स में, ठीक है। एक सेकंड,